अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आईपीसीसी की जो न्यू अपडेट आई है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आईपीसीसी का कंप्लीट प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, मैं उसकी वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन दे दूंगा। लेकिन जो उसमें न्यू अपडेट्स आई हैं, जो उसमें न्यू ऑप्शन ऐड किया गया है, वो मैं आज आपको दिखाने लगा हूँ कि उसमें हमने क्या क्या चीज़ें और कैसे सबमिट करनी होती है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर सेम है, उसकी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। जो अपडेट्स आई हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कितना टाइम लगेगा और किस प्रोसेस के थ्रू हमारे डॉक्यूमेंट्स अर्जेंट हमें मिल जाएंगे और किस प्रोसेस के थ्रू हमें डिले फेस करना पड़ सकता है। उसके अलावा हमारे पास 3 ऑप्शंस हमारे पास आईपीसीसी की तरफ से दिए गए हैं और जो तीसरा ऑप्शन है वो बड़ा मजे का ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर उसके बेनिफिट भी बताने लगा हूँ सब कुछ और डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आईपीसीसी के वेबसाइट पे जाऊंगा। आप आईपीसीसी अटेस्टेशन के नाम से वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाता है। इस वाले लिंक पे चले जाना है, कोई भी आप लिंक ओपन कर सकते हैं सिंपल वेबसाइट का, तो आपके लिए इशू नहीं होगा। अब हमारे पास 3 किस्म की अटेस्टेशन जो है वो अवेलेबल है। एक तो है अपॉइंटमेंट के थ्रू। अब अपॉइंटमेंट के थ्रू मतलब ये है कि आप लोगों को एम्प्टी स्लॉट्स पे अपॉइंटमेंट दी जाती है और आप लोग उन एम्प्टी स्लॉट्स में, यानी गिने चुने स्लॉट्स होते हैं, उसमें आपको चूज करना होता है। तो ये आपकी एप्लीकेशन थ्रू अपॉइंटमेंट है। एप्लीकेशन अटेस्टेशन थ्रू अगर मैं कोरियर की बात करता हूँ, इधर आपने कोरियर के थ्रू ऑप्शन सिलेक्ट करके अपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन की जो फाइल है पीडीएफ प्रिंट करके वो आप लोगों को कोरियर के थ्रू भेजना होता है ऑफिस में। और अटेस्टेशन थ्रू एक्सप्रेस सर्विस जो कि तकरीबन तीसरा ऑप्शन हमारा है और सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ 2 सिटीज के लिए वैलिड है, यानी इस्लामाबाद और लाहौर के लिए। इसका मतलब है कि इस्लामाबाद ऑफिस और लाहौर ऑफिस ही इसको डील करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको इवनिंग स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं, नेक्स्ट वीक भी अवेलेबल होती है। इसमें अपॉइंटमेंट वाला कोई चक्कर नहीं होता और आपको ये स्लॉट्स दे दी जाती हैं और आप अपनी मर्जी का टाइम चूज करके जाके इस पे प्रोसीड करा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फीस की, ड्यूरेशन की, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं कि अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट से जल्दी होती है एक्सप्रेस सर्विस, यानी एक्सप्रेस सर्विस की अपॉइंटमेंट आपको कल की भी मिल सकती है, आप कल लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेंगे एप्लीकेशन थ्रू अपॉइंटमेंट के थ्रू, तो इसमें आपको एम्प्टी स्लॉट्स का वेट करना पड़ता है या आपको अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। लेकिन एक्सप्रेस सर्विस को यूज करके आप अपनी मर्जी से जाके अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ फीस की। फीस जो है अपॉइंटमेंट के थ्रू और कोरियर के थ्रू 1200 ही है एक डॉक्यूमेंट की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, और उसकी कॉपी की आई थिंक 600 रुपीज है। जब एक्सप्रेस सर्विस की बात की जाती है तो एक्सप्रेस सर्विस में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए 3000 चार्ज किए जाते हैं और उसकी कॉपी के लिए आपको 1500 चार्ज किए जाते हैं। तो ये थी इनकी फीस की डिटेल। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टाइम की, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है और जिस दिन अपॉइंटमेंट होती है उसी दिन ही आपको जाना पड़ता है। कोरियर के थ्रू 15 दिन लग सकते हैं और अपॉइंटमेंट के थ्रू तकरीबन 10 से 15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन का डिले आ सकता है। कोरियर के थ्रू भी 15 से 20 दिन लगते हैं, लेकिन एक्सप्रेस सर्विस की ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट दे दिए जाते हैं। तो ये था हमारे पास 3 प्रोसीजर्स की डिटेल। अब बात करता हूँ कि इसको हमने किस तरह प्रोसीड करना है। अपॉइंटमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले आप लोगों को रजिस्टर करना होता है। इस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उधर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं कि हम रजिस्टर किस तरह करेंगे और लॉगिन किस तरह करेंगे। ये तो है कॉमन सी। इसके बाद है बुक एन अपॉइंटमेंट, यानी इसमें हम अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और इसमें जो टाइम की जो मेन बात है वो ये है कि इसमें टाइम है। टाइम का मतलब है कि आपको अपॉइंटमेंट में सिर्फ मॉर्निंग का टाइम ही मिलेगा, यानी ऑफिस टाइम के दौरान ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ऑफिस टाइम के दौरान इस ऑप्शन के थ्रू आप अटेस्टेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने फी पे करनी होती है। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं आप लोगों ने फी पे करनी है। फी किस तरह पे होती है, एक तो आप लोग जैस कैश, इजी पैसा, ऑनलाइन मेथड भी यूज कर सकते हैं वन बिल के थ्रू, और यूपीआई की किसी ब्रांच पे भी जाके फिजिकल जाके भी फीस जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने आईपीसीसी ऑफिस को विजिट करना होता है और जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए जाते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म है, पेमेंट रेसिप्ट है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट है और ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों की, और उसके बाद है सीएनएसी की कॉपी। उसके बाद अगर आप लोगों ने कोरियर के थ्रू करना है तो सब प्रोसीजर सेम होगा, लेकिन कोरियर की फीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है और कोरियर की अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ती है। ये सारी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में मिल जाती हैं और आप लोगों ने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म को फिल करना होता है। उसके बाद आप लोगों को फी की समझ नहीं आ रही, आप वीडियो भी वॉच कर सकते हैं और मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, और ये वाली वीडियो भी जो आईपीसीसी ने खुद दी हुई ऑफिशियली तौर पे वो भी वॉच कर सकते हैं। अब कोरियर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सेम डॉक्यूमेंट जो आपको खुद विजिट के दौरान लेके जाने पड़ते हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कोरियर के थ्रू भेजने होते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपको कोरियर के थ्रू आपके डोर स्टेप पे डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए जाते हैं। और इनमें एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जो आपका एड्रेस होगा वो आपका उसी एप्लीकेशन के थ्रू जो आप एड्रेस देंगे वो होगा। उसके बाद है एक्सप्रेस सर्विस। एक्सप्रेस सर्विस हमारे इवनिंग में बेसिकली डील करती है। इवनिंग का मतलब है ऑफिस टाइम के बाद। इनका जो ऑफिस टाइम है वो 8:30 से 4:30 है और इस्लामाबाद
इस्लामाबाद और लाहौर वाले ऑप्शन में यानी एक्सप्रेस सर्विस में आपको हुआ ये जाता है कि आप शाम को 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद ही जाएंगे ऑफिस और अपनी अटेस्टेशन कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट्स लेके घर वापस आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। ये उन लोगों के लिए ऑप्शन बेस्ट है जिनको अर्जेंट डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवानी है IBCC से और वो चाहते हैं कि सेम डे उनको मिल जाए। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिए गए हैं और लोकेशन भी आपके पास अवेलेबल है, आप लोकेशन भी देख सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाते हैं और आप लोगों के पास आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है IBCC की जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है वो है आपके जो रेलिवेंट बोर्ड है उससे अटेस्टेशन हो या वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं। आपका जो रेलिवेंट बोर्ड है, कुछ बोर्ड्स की ऑनलाइन अटेस्टेशन वेरिफिकेशन होती है, वो IBCC को ऑनलाइन बता देते हैं, आप लोगों को सील इनवेलप की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ बोर्ड्स सील इनवेलप भी दे रहे हैं आजकल, तो वो इनवेलप आपको इनके पास लेके जाना पड़ता है। तो हर बोर्ड की अपनी रिक्वायरमेंट है और आप उनकी वेबसाइट पे जाके कंफर्म कर सकते हैं या उनको कॉल करके भी पूछ सकते हैं या सेल्फ विजिट करके उनके जो बोर्ड ऑफिस है आपका रेलिवेंट उधर जाके भी आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीजें इन तीनों की और इन तीनों में यही डिफरेंस था। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये भी आप लोगों का सवाल होता है रिक्वायरमेंट्स क्या है। और एक और सवाल होता है कि मैं या मेरी बहन या मेरा भाई या लाइक कोई मेरे रिलेटिव जा सकता है? जी, रिलेटिव जा सकते हैं सिर्फ ब्लड रिलेशन में, जो आपके फैमिली में है, फैमिली मेंबर है, जैसे कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ और चिल्ड्रन। इसका ऑप्शन आप लोगों को फॉर्म में फिलअप करना होता है कि आपकी जगह पे कौन जा रहा है, आपने उसका नाम, उसका नंबर और उसके साथ जो रिलेशनशिप है आपका वो देना होता है। 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स है, तो उसके लिए ये आपके पास प्रोसीजर है या रिक्वायरमेंट है। अप्लाई करना है वो तो तरीका मैं आपको वीडियो में शो करा दूंगा। आप लोगों ने विजिट करना है या कोरियर करना है ये भी आप लोगों ने देख लेना है, ये मैंने आपको डिटेल दे दी है। अब आप लोगों ने लेके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जाने हैं, प्रिंट आउट एप्लीकेशन, ओरिजिनल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो कि आप लोगों को ऑफिस में लेके जाने पड़ते हैं और आप लेके भी जाएंगे इसको। उसके बाद है लास्ट एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये है और ये आप लोगों ने अपने प्रिंसिपल से साइन करवा के लेके जानी है। फोटोकॉपी ऑफ फादर CNIC और बे फॉर्म ऑफ द एप्लीकेंट। उसके बाद CNIC या पासपोर्ट की कॉपी और चालान आप पे करेंगे या ऑनलाइन आप पे करेंगे तो उसकी रेसिप्ट। तो इसमें नोट क्या है जरूरी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स आप टू क्लास 8 आर अटेस्टेड ओनली। 8th क्लास के बाद आप लोगों के कोई भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अटेस्ट नहीं होते। उसके बाद है ब्लड रिलेटिव, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और रूल्स आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि इनके रूल्स क्या क्या है। उसके बाद अगर मैं मैट्रिक की, FSC की या डिप्लोमा की बात करता हूँ तो डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मेंशन है, इसको गो थ्रू कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको जरूरत है। ये वो सारी चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको वर्बली बता चुका हूँ। IBCC पोर्टल से कनेक्टेड है बोर्ड्स, जो मैं भी आपको बात कर रहा था ऑनलाइन वेरिफिकेशन की या फिजिकल वेरिफिकेशन की या सील्ड इनवेलप की, वो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। इन बोर्ड्स की ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है, आप लोगों को सील्ड इनवेलप की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जो बोर्ड्स हैं उनके लिए आपको सील्ड इनवेलप की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी और ये भी है मदरसे की, तो ये डिटेल भी आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद है आप लोगों के पास सबमिशन मोड्स हैं। सबमिशन मोड मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है और कोरियर के थ्रू करनी है तो कोरियर का ऑप्शन, और एक्सप्रेस सर्विस को यूज करना है तो एक्सप्रेस सर्विस। तो ये 2 सिटीज के लिए है, इस्लामाबाद और लाहौर के लिए, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप अपॉइंटमेंट यूज करेंगे तो उसकी मॉर्निंग सर्विस है, एक्सप्रेस यूज करेंगे तो उसकी इवनिंग सर्विस है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आप लोगों ने अपॉइंटमेंट किस तरह बुक करनी है, पहले एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपने फिलअप करना है, उसके बाद सेंटर इनमें से सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप लोगों ने अपनी डिजायर्ड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करनी है और ये सब्जेक्ट किस पे है, मतलब किस पे डिपेंड कर रही है, एम्प्टी स्लॉट्स पे। एक्सप्रेस डिलीवरी में एम्प्टी स्लॉट्स का चक्कर नहीं होता। उसके बाद आप लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो ऑनलाइन, UPI यूज करना है तो UPI, और आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद है एक्सप्रेस इवनिंग वाला जो सेशन है हमारा, उसमें आप लोगों ने सिर्फ डेट सिलेक्ट करनी होती है, फीस पे करनी होती है और IBCC ऑफिस विजिट करना होता है 5 से 9 के दरमियान, और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो लेके जाने होते हैं इधर। उसके बाद मैं कोरियर की बात करता हूँ तो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद तीनों ऑप्शन में हर ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सप्रेस के थ्रू कराना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान आपको एक्सप्रेस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कोरियर के थ्रू करवाना चाह रहे हैं तो कोरियर के थ्रू ही आप वहाँ पे फिलअप करेंगे एप्लीकेशन को। तीसरा स्टेप हमारा जो है फीस पे करनी है। उसके बाद जो हमारे इनके ट्रस्टेड या मैं कह सकता हूँ अथराइज्ड कोरियर सर्विसेज हैं उनमें पाकिस्तानी पोस्ट, लेपर्ड, MNP या TCS, इनके थ्रू आप लोग कोरियर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कि एप्लीकेशन ऑफ द अटेस्टेशन, ये कोरियर का टाइम दिया गया है कि आप लोगों को 15 डेज के अंदर अंदर मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट। अप्लाई किस तरह करना है, वो अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो आपके पास फॉर्म ओपन होगा, तो वो फॉर्म किस तरह
तरह फिलअप करना है उसके लिए आपको मेरी जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो अटैच की गई है अब वो देखें और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी ऐसी है जो मैं मिस कर गया हूँ, उम्मीद है कि की नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल है जो आपके जहन में अभी भी को तंग कर रहा है तो आप कमेंट में लिखें तो मैं उसको आंसर करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि जो नेक्स्ट मेरी अटेस्टेशन की वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे।